नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। खबरों को जानते हैं विस्तार से और सबसे पहले शुरुआत सियासी खबर के साथ। जेडीयू को लेकर बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी ने एक बड़ा दावा कर दिया है। सुशील कुमार मोदी का यह कहना है कि जेडीयू टूटने की ओर बढ़ रहा है और अगले चुनाव से पहले ललन सिंह की पार्टी का आरजेडी के अंदर विलय हो जाएगा या इसका अस्तित्व जो है वो विलीन हो जाएगा। जरा ये टीवी स्क्रीन इस वक्त देख लीजिए। जेडीयू के टूटने की ओर बढ़ रहा है, जेडीयू टूटने की ओर बढ़ रहा है और अगले चुनाव से पहले ललन सिंह की पार्टी का या तो अस्तित्व खत्म हो जाएगा या फिर टूट जाएगा ये पार्टी। और ऐसे में ये बयान देते हुए सुशील कुमार मोदी ने तो ये साफ कर दिया कि जेडीयू के कैबिनेट मंत्री हो या फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष, इनके बीच टकराव जो है अब वो सार्वजनिक हो चुकी है। इस पूरे बयान के बीच सुशील कुमार मोदी ने जो तमाम तथ्यों को रखा है उसको भी हम आपके सामने इस वक्त रख रहे हैं। पार्टी के एक विधायक नीतीश कुमार के प्रिय मंत्री अशोक चौधरी पर हत्या कराने की साजिश रचने का आरोप लगा रहे हैं। अंतरकलह जो है इस वक्त जेडीयू के अंदर चरम पर है। जब नीतीश कुमार ने आरजेडी तेजस्वी प्रसाद यादव को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, तभी से पार्टी में घुटन जो है वो बढ़ गई और वो टूटने की कगार पर पहुंच गई। यदि जेडीयू समाप्त हुआ तो उसकी बड़ी वजह अगर कोई होगा तो वो होंगे सिर्फ और सिर्फ ललन सिंह। तो देखिए किस तरीके से सुशील कुमार मोदी जो है वो हमलावर हो चुके हैं। सुशील कुमार मोदी का ये दावा है कि जेडीयू के अंदर टूट जो है वो अब किसी भी क्षण हो सकती है, किसी भी वक्त हो सकती है, क्योंकि वो अब अपने अस्तित्व की लड़ाई ही लड़ रहा है और इसके पीछे की अगर कोई बड़ी वजह है तो वो है ललन सिंह। जेडीयू के विलय की बात क्यों उठ रही है? बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी के दावे पर सियासत जो है वो शुरू हो चुकी है। लोगों की क्या है प्रतिक्रिया, जरा देखिए। गया है तब से ही बीजेपी अफवाह फैला रही है। तरह तरह की बातें जनता के बीच में फैलाई जा रही है। जनता भी समझदार है, सब समझ रही है। बीजेपी पहले अपनी पार्टी को बचाए और संभाले। ये लोग तो कोई भी झूठ फैला सकते हैं ना, किसी भी झूठ को जनता में स्थापित कर सकते हैं। तो अब झूठ बोल रहे हैं, इनके झूठ पर जनता भरोसा कर रही है। तो देखिए कितने दिनों तक देश धोखा खाता है। अब उसी तरह का एक झूठ ये भी होगा कि जेडीयू का विलय हो रहा है। जनता का प्यार और आशीर्वाद नीतीश कुमार जी को हमेशा मिलता रहा। इस बात से भाजपा के लोगों के पेट में दर्द होता है, इसलिए सुशील कुमार मोदी जी इस तरह के बयान देते रहते हैं। सुशील कुमार मोदी जी को अपने राजनीतिक अस्तित्व की चिंता करनी चाहिए। जनता दल यूनाइटेड के एक क्षेत्रीय दल है और उसके भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष इतने अहंकारी हैं कि घमंडिया गठबंधन के सबसे अहंकारी नेता हैं। वो किसी से भी अजीब तरह का बर्ताव करते हैं। इसलिए जनता दल यूनाइटेड के बड़े बड़े नेता पार्टी छोड़ करके भाग रहे हैं और भगदड़ मची हुई है। जदयू के विलय का कयास अनायास ही नहीं लगाया जा रहा है। जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी का ढुलमुल रवैया रहा है, उसके कारण जदयू के नेताओं में भारी विश्वास की कमी है अपने नेता के प्रति, इसलिए वहां भगदड़ मचा हुआ है। पहले आरसीपी सिंह निकले, फिर उपेंद्र कुशवाहा और अब एक एमएलसी। मुझे लगता है कि 6 से 8 महीना के बीच में जदयू नेता विहीन पार्टी हो जाएगी। तो देखिए जिस तरीके से सुशील कुमार मोदी का दावा है और अब उस दावे के पीछे की सच्चाई भी समझना जरूरी है कि आखिर ये दावा सुशील कुमार मोदी कैसे कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। जेडीयू को लेकर सुशील कुमार मोदी का ये बड़ा दावा इस वक्त, और दावे के तौर पर सुशील कुमार मोदी क्या कुछ कह रहे हैं जरा देख लीजिए। सुशील मोदी के दावे को समझना जरूरी है। जेडीयू को लेकर उनका ये दावा है। सुशील मोदी का कहना है कि जेडीयू टूटने की ओर बढ़ रहा है और अगले चुनाव से पहले ललन सिंह की पार्टी का राजद में विलय हो जाएगा या सिर्फ विलय हुआ तो हुआ, नहीं तो इसका अस्तित्व तो जरूर विलीन हो जाएगा। दरअसल सुशील कुमार मोदी के निशाने पर अगर कोई है तो वो है ललन सिंह। इसीलिए उन्होंने कहा कि ललन सिंह की पार्टी का आरजेडी के अंदर विलय हो जाएगा या वो विलीन हो जाएगी। नीतीश कुमार के एनडीए से अलग होने और महागठबंधन में जाने में ललन सिंह की भूमिका जो है वो सबसे अहम रही है। इस बात की तरफ भी सुशील कुमार मोदी बार बार जोर देते हैं। नीतीश के अचानक से पाला बदलने को लेकर सियासी गलियारों में यह चर्चा भी थी कि ललन सिंह ही वो शख्स हैं
ललन सिंह ही केंद्रीय मंत्री नहीं बन पाए, इसका उनको नाराजगी उनके अंदर भी थी। आरसीपी सिंह बीजेपी के बेहद करीब हो गए, इसकी नाराजगी भी उनके अंदर थी और इसीलिए ललन सिंह ने एनडीए से नाता तोड़ने में अहम भूमिका अदा की। उनकी तरफ से जोर दिया गया, उनकी तरफ से नीतीश कुमार को यह विश्वास दिलाया गया कि आपको एनडीए से अलग होना चाहिए। केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह को भी बाहर निकालने में अगर किसी की महत्वपूर्ण भूमिका रही तो वो ललन सिंह की थी। ये सुशील कुमार मोदी दावा कर रहे हैं। शायद इसीलिए सुशील मोदी ये बार बार कहते हैं कि केंद्र सरकार में मंत्री नहीं बनने की खींच वो बीजेपी पर उतार रहे हैं। जेडीयू में ललन सिंह की अहमियत को लेकर सुशील मोदी सवाल उठा रहे हैं और सुशील मोदी ये बार बार दावा करते हैं कि नीतीश कुमार से भी ललन सिंह के संबंध अब अच्छे नहीं रहे हैं। पार्टी के प्रखंड अध्यक्षों की बात कर लीजिए, वो बैठक में शामिल नहीं हुए। मनोज झा के ठाकुर वाले बयान पर भी ललन सिंह ने मनोज झा का बचाव किया था, जबकि मंत्री संजय झा ने नसीहत दी थी। उन्होंने कहा था कि नेताओं को ऐसे बयानों से बचना चाहिए। अपने अध्यक्ष के स्टैंड से अलग जाकर संजय झा ने बयान दिया तो क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह के बीच दूरियां बढ़ रही हैं? ये भी सवाल उठता है। क्या जेडीयू में ऑल इज नॉट वेल है? सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या ललन सिंह आरजेडी के करीब जा रहे हैं? ये तमाम सवाल और ये सवाल उठने के पीछे की बड़ी वजह, बड़ी कड़ी अगर कोई है तो वो सुशील कुमार मोदी का वो बयान है, वो दावा है जो बार बार उनके बयानों के तौर पर सामने आ जाता है। सुशील कुमार मोदी हालांकि ये बात कहते हुए जरूर नजर आए कि अंदरूनी कलह की बात भी है इसमें। सिर्फ इतना नहीं है कि ललन सिंह जो है वो आरजेडी के करीब जा रहे हैं, इसके पीछे की अंदरूनी कलह की बात भी है। सुशील कुमार मोदी जेडीयू की जिस अंदरूनी कलह की बात करते हैं उस कलह को भी समझना जरूरी है। अंदरूनी कलह की बात इसलिए क्योंकि बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी और जेडीयू के विधायक सुदर्शन कुमार से जुड़ी हुई जो तमाम बयान इस वक्त सामने आ रहे हैं, ये बीच की दूरियों को दिखाते हैं। ये दोनों ही बरबीघा विधानसभा क्षेत्र को लेकर अपना अपना दावा कर रहे हैं, एक दूसरे के आमने सामने हैं। खबर यह भी है कि कुछ दिन पहले ललन सिंह ने अशोक चौधरी को बरबीघा जाने से मना कर दिया था और अशोक चौधरी जेडीयू की बैठक में सीएम नीतीश कुमार के सामने ही ललन सिंह से भिड़ जाते हैं। अशोक चौधरी ने ललन सिंह को लेकर सीधे तौर पर कह दिया कि मैं चेतावनी देता हूं, दरकिनार करते हुए उद्घाटन या शिलान्यास के कार्यक्रमों में वो शामिल हो जाते हैं। स्थानीय विधायक सुदर्शन कुमार ने भी अशोक चौधरी के खिलाफ एक मोर्चा जैसा ही खोल दिया है। अध्यक्ष और मंत्री के बीच लड़ाई में सीएम नीतीश ने हालांकि चुप्पी साध रखी है। चुप्पी पर भी सवाल उठ रहे हैं। तो क्या पिछले कुछ दिनों से पार्टी में अंतर्कलह बढ़ चुका है? अशोक चौधरी और ललन सिंह के प्रकरण ने तो कम से कम इसमें और ज्यादा हवा ही देने का प्रयास किया है, क्योंकि ये जग जाहिर इस वक्त किया जाता हुआ कि ऑल इज वेल है, लेकिन बयानों में, वक्तव्यों में ये नजर नहीं आता। इसीलिए ये सवाल भी सुशील कुमार मोदी की तरफ से उठाए जा रहे हैं।